कभी सोचती हूँ प्यार कितना अजीब होता है ना, जो कि बाहों में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं सचमुच सुरक्षित, वो शांत सा दिल से नर्म, ये सब था उनमें। लेकिन जो भी प्यार के साथ उनकी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों में मेरा दम घुटने लगा। जो कि गुस्सा तेज नहीं होता था, भारी होता था, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाए और मैं उसी शोर में अपने ही दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करूं, जो कहते दुनिया तुम्हें देखती है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ। और मैं सोचती क्या किसी का प्यार सचमुच उसे कम कर सकता है? मेरा काम, मेरा पहचान क्यों उनको चुभती है? जब जो गुस्सा होते थे ना, तब उनकी आंखों की कठोरता मुझे अंदर से चीरती। मैं कुछ गलत नहीं करती थी, मैं तो बस अपनी जिंदगी जी, लेकिन जो के लिए मेरी हर पब्लिसिटी, हर शूट एक खतरे की तरह था, जैसे दुनिया मुझे उनसे छीन ले। कई रातें मैंने उनकी चुप्पी में काटी, एक ऐसी चुप्पी जो उनके गुस्से से भी ज्यादा डरावनी। और तब मैं खुद को दोष दी, कहीं मैं बहुत ज्यादा तो नहीं हूँ, कहीं मैं उन्हें निराश तो नहीं कर रही, शायद मैं बहुत ज्यादा चमकती हूँ, शायद यही मेरा गुनाह। मैंने उनसे कई बार कहने की कोशिश की कि जो मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मेरे पंख पहले भी कई बार कट चुके, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं मेरी रोशनी उन्हें पीछे न छोड़ दे। और मुझे डर था कि कहीं उनका प्यार मेरे अंदर की लड़की को खत्म न करे। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि मैं उनसे प्यार करती, सचमुच करती, लेकिन कभी कभी प्यार भी किसी को सही नहीं बना पाता ना। कभी प्यार दो लोगों को जोड़ता है तो कभी उनके अंदर के डर को और तेज कर देता। मैं तो बस उड़ना चाहती थी, लेकिन जो चाहते थे कि मैं उनके हाथ में रहूं। शायद यही हमारे रिश्ते का सबसे दर्दनाक सच था। तुम्हें सारे ऐसे कपड़े पहनने थे, दुनिया ने तुम्हें देख लिया। दुनिया हमेशा मुझे देखती है जो, और तुम क्यों नहीं देखती कि मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ? मुझे मेरी पत्नी चाहिए, ये हॉलीवुड स्टार नहीं। मैं वही हूँ और मैं वही रहूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। तुम्हें पता भी है बाहर क्या हो रहा है? हर बार, हर पब्लिसिटी, हर आदमी सिर्फ तुम्हारे उस स्कर्ट वाले सीन की बात कर रहा है। लोग तुम्हें ढूंढते हैं, सीटी बजाते हैं और तुम्हें परवाह नहीं। वो मेरा काम है जो, वो सीट, वो फिल्म का हिस्सा था। काम? क्या काम सिर्फ अपने कपड़े उड़वाने का नाम है? सैकड़ों आदमी तुम्हें इस कदर देखकर पागल हो जाते हैं, तुम्हें यह अच्छा लगता है? ये सिर्फ तुम्हारा डर है जो, मेरा सच नहीं। मैं कभी देखती हूँ, लोग मुझे देखते हैं क्योंकि मैं चमकती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि तुम कभी मेरी नहीं, तुम इस दुनिया की हो, भीड़ की हो, कैमरे की हो। मैंने सोचा था कि शादी करके तुम थोड़ी मेरी भी हो जाओगे। तुमने मुझे बदला हुआ, छोटा, घरेलू, चुपचाप, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ जो। हाँ, मैं नॉर्मा जीन थी, लेकिन अब मैं मैरिलिन मोनरो भी हूँ और मैं इस पहचान को नहीं मिटाऊंगी, चाहे तुम जितना भी चाहो। उसका मतलब तुम्हारे लिए ये सब कुछ, ये शोहरत मुझसे भी ज्यादा कीमती है। ये मुझे बचाए रखता है जो, जब तुम मुझ पर चिल्लाते हो, जब लोग मुझे तोड़ते हैं, जब दुनिया सिर्फ मुझे एक भूलने लायक चेहरा समझती है, तभी तो मेरा काम, मेरी पहचान मुझे बिखरने से रोक लेती है। और क्या मेरा प्यार तुम्हें पकड़ नहीं पाया? मैरिलिन, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम जैसी भी हो, जिद्दी, चंचल, मैं सब स्वीकार करता हूँ। प्यार, अगर तुम इससे प्यार कह रहे हो तो मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें निराश कर रही हूँ, कि मुझे खुद को खत्म करना होगा ताकि तुम मुझे स्वीकार कर सको। मुझे सिर्फ डर लगता है ये दुनिया तुम्हें मुझसे छीन लेगी। दुनिया ने मुझे तुमसे नहीं छीना क्यों? तुम्हारे डर, तुम्हारे शक ने, तुम्हारे गुस्से ने मुझे तुमसे दूर किया है। तो अब क्या?
अब हम एक दूसरे को सच बताना होगा। तुम एक खिलाड़ी हो, एक दिग्गज, लेकिन मैं वो लड़की नहीं जिसने सिल्क की स्कर्ट पकड़ी। मैं एक अभिनेत्री हूँ और मुझे वही रहने दो। तुम्हें लगता है कि तुम खुश रहोगी ऐसी जिंदगी? मैं कोशिश कर रही हूँ जो, और तुम्हें डर लगता है मेरी चमक से और मुझे अंधेरे से। चला गया और जो कि जाने के बाद घर कितना बड़ा, कितना खाली लगे। मैंने उससे प्यार किया, लेकिन उसके प्यार की पकड़ इतनी कस गई थी कि मैं खुद को खोने लगी। और अब जब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया है, ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, बिना किसी सहारे। जो की छाया अब भी इस कमरे में है। उसके गुस्से की गर्मी, उसकी चुप्पियां और उसके बाल की पछतावे की ठंडी हवा सब यही तो है। मैं उन यादों को हटा देना चाहती हूँ। वो मेरी त्वचा की तरह मुझसे चिपक गई और अब एक नया एहसास धीरे धीरे मेरी जिंदगी में कदम रखता है। आज वो ज्यादा कुछ कहते नहीं, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी समझ है, जैसे वो मुझे पढ़ लेते हो बिना मेरी चमक से चकाचौंध। लेकिन मैं डरती हूँ। अभी तक मैंने जो का दर्द पूरी तरह उतारा नहीं, तो क्या मैं एक नए हाथ को पाऊंगा? तुम्हारा दिमाग उतना ही खूबसूरत है जितना तुम्हारा चेहरा। क्या तुम सच में मुझे समझते हो? हाँ, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारे रोशनी बनकर आई। तुम्हारे शब्दों में गहराई थी, जिससे मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे मन को देख रहा है, सिर्फ मेरे चेहरे को नहीं। लेकिन अब कभी कभी लगने लगा है जैसे तुम मुझे अपनी किसी कहानी का किरदार समझने लगे। एक ऐसा किरदार जो तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक होना चाहिए, ना कि जैसी मैं हूँ। तुम एक महान लेखक हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे नाटक की कोई पंक्ति हूँ। मैं असली हूँ। मेरा डर, मेरे भ्रम, ये सब कोई ड्रामा नहीं, मेरी हकीकत है। और मैं तो सिर्फ एक लड़की हूँ, प्यार चाहती हूँ, सीधा, सच्चा, बिना कोई शर्तों वाला। लेकिन तुम्हारी कहानियां, तुम्हारे लेखन के बीच में कहीं खोती जा रही। तुम कभी कभी कहते हो कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे दिल की धड़कनें सुनी? तो तुमने कभी ये जानने की
कोशिश की कि मैं तुम्हारी दुनिया में फिट होने की कितनी कोशिश करती हूँ। तुम मुझे एक प्रतीक के रूप में देखती हो, मैरिलन मोनरो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि उसके पीछे नॉर्मा जीन भी है। तुम सिर्फ आराम चाहती हो, एक गर्म हाथ, एक गर्म आवाज और एक ऐसी जगह जहां उसे जज ना किया जाए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, तुम मुझे वैसे देखो जैसे तुमने पहले देखा था। बस बहुत हुआ। अब तुम्हारी यह सुरक्षा, तुम्हारा ये दर्द अब मुझसे और नहीं संभाला जाता मैरिलिन। आर्थर, मुझे लगा था तुम मुझे बचा लोगे। तुम्हें खुद को बचाना होगा मैरिलिन। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं मैरिलन भी हूँ, मैं नॉर्मा की। कभी-कभी तो मुझे ये समझ नहीं आता मैं कौन हूँ। तुम खुद को खो रही हो मैरिलिन। क्या तुम मेरे साथ रहो? शायद हमारी दुनियाएं अलग हैं। पकड़ना चाहा, 3 बार प्यार मेरी उंगलियों में फिसल गया। जेम्स ने मुझे घर दिया, लेकिन मैं पिंजरे में चिड़िया बन गई। जो ने मुझे सुरक्षा दी, लेकिन मेरी उड़ान जी। आर्थर ने मुझे शब्दों में उतारा, लेकिन वो मेरा अकेलापन नहीं समझ पाया। लेकिन मैंने खुद को क्या दिया? कोई नहीं जानता कि मैं नॉर्मा जीन थी, सिर्फ एक लड़की जो माँ की गोद चाहती। शायद वो मुझे वैसे ही प्यार करे जैसे मैं हूँ। तुम्हें आराम चाहिए मैरलिन, दवाइयाँ तुम्हें शांत रखेंगी। शांत? क्या कोई आवाज कभी बंद होती है? मैरलिन बस मुस्कुराओ, नहीं जाना चाहिए। ये चमक खूबसूरत भी है, लेकिन चुभती भी है। तुम तस्वीर नहीं, तूफान हो मैरलिन। क्या आप खुश हैं? खुशी एक तस्वीर की तरह होती है। दूर से देखो तो खूबसूरत, लेकिन पास जाओ तो कांच की तरह नाजुक। मैं एक इंसान भी हूँ, सिर्फ एक खबर नहीं। ये कैमरे, ये रोशनियां, लोग कहते हैं मैं इनके लिए बनी, पर कोई नहीं जानता कि इन रोशनियों के पीछे कितना अंधेरा है। जब मैं सेट पे आती हूँ तो मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैरिलिन बन गई, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैरिलिन बनना इतना आसान नहीं। कभी कभी तो लगता है मैरिलिन और नॉर्मा दो अलग जाने, मैं बीच में कहीं फंसी हुई हूँ। शूट पर जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लोग कहते हैं परफेक्ट, बस यही तो चाहिए। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें बिना सोए देखती है, कितना अकेलापन, कितनी बेचैनी। कभी कभी सेट पे खड़े रहना मुश्किल होता है और सीन से पहले मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता है जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा हो। मैं महसूस करती हूँ कि लोग सिर्फ मुझे ग्लैमर गर्ल समझते, सिर्फ एक खूबसूरत है, लेकिन कोई नहीं देखता कि मैं हर सीन में अपनी जान डाल देती। शायद उन्हें सिर्फ मेरी मुस्कान चाहिए, मेरी मेहनत नहीं। शूट के समय सबसे ज्यादा
दर्द तब होता है जब डायरेक्टर्स मुझे डांटते हैं। तुम देर से आ रही हो। तुम लाइनें क्यों भूल जाती हो? तुम कोशिश नहीं करती। काश काश वो ये समझ पाते कि कोशिश ही तो मेरा हर एक दिन है। मैं रोज अपने ही टूटे हुए रिश्तों को जोड़कर मुस्कान बनाती हूँ। और हाँ, मैं कभी कभी देर से आती हूँ क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आती। कभी डायलॉग भूल जाती हूँ क्योंकि दिमाग में शोर है। कभी लड़खड़ा जाती हूँ क्योंकि दिल थक चुका है। शूट के दौरान लोग मुझे घेर लेते हैं। कैमरा, स्क्रिप्ट, मेकअप, ड्रेस, और मैं सोचती हूँ कि इतने लोगों के बीच होकर भी मैं कितनी अकेली हूँ। कभी कभी सेट पे खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी मुस्कान भारी हो जाती है, आंखें पानी से भर आती है, और मैं सोचती हूँ क्या कोई और भी है जो पूरी दुनिया के बीच होकर भी अंदर से खाली है। लेकिन मैं फिर उठती हूँ, एक लंबी सांस लेती हूँ और कहती हूँ, चलिए, why not एक? ये लो, तुम दोनों की ब्लैक कॉफी। अरे, ये क्या किया? कल यहाँ पर एक नया चेहरा हो, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, सलाखें वही रहती हैं। नाम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, आवाजों का लहजा बदलता है, लेकिन औरत की हालत वो नहीं बदलती। कभी कहा जाता है कि घर की इज्जत हो तुम, और फिर उसी इज्जत के नाम पर तुम्हें कैद कर दिया जाता है। कभी कहा जाता है तुम बराबर हो, फिर हर बार बराबरी साबित करने के लिए तुम्हें 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है। कपड़े बदलते हैं, कानून बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, पर सवाल वही का वही रहता है। रात को देर से क्यों आई? हर बार एक नया चेहरा आता है और पुरानी सोच पहन लेता है। औरत हर रिश्ते में अपने को नया करने की कोशिश करती है, पर समाज उसे एक ही सांचे में ढाल देता है। आज भी समझौते को संस्कार, चुप्पी को समझदारी और आंसुओं को कमजोरी कहा जाता है। चेहरे बदलते हैं लेकिन सवाल नहीं। लोग बदलते हैं लेकिन फैसले नहीं, क्योंकि हर चमक के पीछे एक कहानी होती है।